नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। द्रव्य, गुण और पर्याय के संबंध में चर्चा चल रही है। द्रव्य की परिभाषा हमारे सामने कल स्पष्ट हो चुकी थी कि गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि पर्याय का ज्ञान करना, पर्याय दृष्टि विनश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, ये सर्वथा विपरीत कथन है। क्योंकि पर्याय पज्जय मूढ़ा ही पर समिया प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने यह कहा है कि पर्याय की मूलता का नाम पर समय है, ना कि पर्याय का ज्ञान करना। पर समय नहीं है। और पर्याय द्रव्य से कभी अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार की 8वीं गाथा में यह कहा गया है। 8वीं गाथा में वे कहते हैं कि दब्बम द्रव्य परिणमति जेन दब्बम तत्कालम तयम मत्ति पन्नत्तम। जिस समय द्रव्य परिणमन करता है वह द्रव्य उस समय उससे तन्मय होता है। अर्थात तन्मय होने का तात्पर्य यह है कि द्रव्य जिस समय परिणमन करता है, द्रव्य में जो भी परिवर्तन होता है वह परिवर्तन उसमें तन्मय होता है। और तन्मय होने का मतलब यह होता है कि वह उससे कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे पानी की गर्म पर्याय पानी से कभी अलग नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर हम एक बात कहें कि पानी है, अब पानी में अगर मान लीजिए गर्म हो गया, खौल रहा है, अब अपन धीरे से गर्म पर्याय को फूंक दो, अलग कर दो और फिर आंख बंद करके उंगली डाल दो, नहीं जले तो आप एक बात कहना। लेकिन पानी में वह आपकी उंगली जल ही जाएगी, और जल जाने के कारण से आप ये नहीं कह सकते हैं पानी से गर्म की पर्याय अलग है। तो पर्याय द्रव्य की राग द्वेष आदि पर्याय द्रव्य के साथ होती हैं। और पर्याय को के संबंध में भी बहुत सारे भ्रम हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो द्रव्य के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा की जाती है, जिसके संबंध में नियम सार की 9वीं गाथा में भी इसका विषय हमें प्राप्त होता है। और प्रवचन सार जब हम पंचाष्टिकाय की गाथा देखेंगे, 10वीं गाथा भी यही बताएगी, नए चक्र की 37वीं गाथा, आलाप पद्धति की 9वीं गाथा, स्वामी कार्तिकेयन पेक्षा की 242वीं गाथा, इन सब गाथाओं को क्या एक ही आशय और एक ही मकसद है कि पर्याय गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य अकेला ध्रुव नहीं होता है, द्रव्य अध्रुव भी होता है। अगर द्रव्य अध्रुव ना हो तो उसमें अर्थ क्रिया कार्य तो सिद्ध नहीं हो पाएगा। मिट्टी अगर ध्रुव रूप में होगी तो मिट्टी का घड़ा कभी नहीं बन पाएगा। दूध अगर ध्रुव रूप में होगा तो उसका दही, दही के बाद घी, नवनीत आदि कोई अवस्था नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमारे आचार्यों ने न्याय ग्रंथों में, जितने भी न्याय ग्रंथ हैं, उन सब न्याय ग्रंथों में नित्य अनित्य आत्मक, ध्रुव अध्रुव आत्मा की ही द्रव्य को स्वीकार किया है। और राग द्वेष की परिणति जो होती है वह राग द्वेष की परिणति द्रव्य से भिन्न नहीं होती है। यदि द्रव्य से भिन्न हो जाए तो पुद्गल अकेले को नरक जाना पड़ेगा, जीव आत्मा नरक नहीं जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपको विचार करना है कि हमारा द्रव्य कैसा है और द्रव्य राग द्वेष आदि परिणाम से युक्त है। हमें अगर ये बात को स्वीकार करेंगे तभी जाकर के हम ये कह सकते हैं कि द्रव्य कभी भी गुण और पर्याय से अलग नहीं हो सकता है। तो गुण और पर्याय मय द्रव्य होता है, और इसीलिए द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय दोनों नयों को मिला करके जितने भी नय होते हैं उन नयों के समूह को मिला करके ही द्रव्य की रचना होती है। और यह द्रव्य की रचना ही हमें जो होती है वह राग द्वेष की परिणति से मुक्त करने में कारण होती है। द्रव्य पर दृष्टि रखना चाहिए, द्रव्य को का आधार बनाना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं कहना चाहिए कि पर्याय से हमें राग द्वेष होता है, यह पर्याय हमारा विनाश कर देगी। यह राग हमें पर्याय का ज्ञान कराना, क्योंकि व्यंजन संक्रांति शुक्ल ध्यान तक भी चलती है, और इस पर का ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए द्रव्य के अवलंबन की अपेक्षा पर्याय का अवलंबन भी हमें वीतराग परिणाम को उत्पन्न करने में सहायक होगा।